Hello students, this is an educational video created by Scholars Academy for ICSC Class 9 students. ज्योमेट्री के इस शानदार एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम ट्रायंगल्स यानी त्रिभुज की दुनिया में गहराई से उतरने वाले हैं। हमारा पूरा फोकस कॉन्ग्रुएंसी और ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज पर होगा। आज हम सिर्फ फॉर्मूले रटेंगे नहीं, बल्कि उनके पीछे के लॉजिक को समझेंगे। स्कॉलर्स एकेडमी की इस पहल में हमारा मकसद है कि आईसीएसई क्लास 9 के हर एक कॉन्सेप्ट को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दिया जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का ये सेशन शुरू करते हैं। आज के हमारे इस एक्सप्लेनर का एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले कॉन्ग्रुएंसी का कंसेप्ट, फिर इसे साबित करने के 4 क्राइटेरिया, सीपीसीटी रूल की ताकत, ट्रायंगल इनइक्वालिटी रूल्स, बेस एंगल्स थ्योरम और अंत में एक फॉर्मल प्रूफ। ये सभी एक मैथमेटिशियन के टूलबॉक्स की तरह हैं। Section 1. The concept of congruency. Same shape and same size. अब सबसे पहला सवाल, ये कॉन्ग्रुएंट या सर्वांगसम होना आखिर होता क्या है? इसका सीधा सा मतलब है शेप और साइज दोनों का बिल्कुल एक जैसा होना। मान लेते हैं कि हमारे पास 2 ट्रायंगल्स हैं। अगर एक ट्रायंगल को उठाकर बिल्कुल दूसरे के ऊपर रख दिया जाए और वे एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लें, बिना किसी हिस्से के बाहर निकले, तो बस समझ लीजिए कि वे कॉन्ग्रुएंट हैं। ज्योमेट्री में ये एक बेहद पावरफुल कॉन्सेप्ट है। सेक्शन 2, 4 क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी। द मैथमेटिशियंस टूल्स SSS, SAS, ASA या AAS और RHS। तो हम ये कैसे साबित करेंगे कि 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं? हर बार नापने की जरूरत नहीं है। इसके लिए हमारे पास 4 खास टूल्स हैं। पहला है SSS यानी साइड 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 एक्सियम। इसे ऐसे समझते हैं, अगर एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स दूसरे ट्रायंगल की तीनों कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स के बिल्कुल बराबर हों, जैसे यहाँ इस फिगर में देखिए, साइड AB बराबर है AD के, BC बराबर है CD के, और जो बीच की लाइन AC है वो तो दोनों में कॉमन ही है, तो SSS क्राइटेरिया के हिसाब से ये दोनों ट्रायंगल्स पूरी तरह कॉन्ग्रुएंट हैं। हमारा दूसरा टूल है SAS यानी साइड एंगल साइड। अब यहाँ एक छोटा सा कैच है, हमें 2 बराबर साइड्स तो चाहिए ही, जैसे AD और AB और कॉमन साइड AC। लेकिन जो एंगल बराबर है ना, जैसे एंगल DAC और BAC, उसे हमेशा उन दोनों बराबर साइड्स के बिल्कुल बीच में होना चाहिए। इसे इंक्लूडेड एंगल कहते हैं। SAS नियम लगाने के लिए यह सबसे सख्त शर्त है। तीसरा क्राइटेरिया है ASA या AAS, जिसका मतलब है एंगल साइड एंगल या एंगल एंगल साइड। ये रूल कहता है कि अगर किसी ट्रायंगल के 2 एंगल्स और उनकी एक कॉरेस्पॉन्डिंग साइड दूसरे ट्रायंगल के 2 एंगल्स और साइड से मैच कर जाएं, तो वे हर हाल में कॉन्ग्रुएंट होंगे। 2 एंगल्स और एक साइड मिलकर उस ट्रायंगल के शेप और साइज को पूरी तरह लॉक कर देते हैं। और हमारा चौथा क्राइटेरिया है RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। ये रूल सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स के लिए ही बना है। इसमें हमें एक 90 डिग्री का एंगल चाहिए, दोनों का हाइपोटेन्यूज मैच होना चाहिए और कोई भी एक और साइड बराबर होनी चाहिए। अगर ये तीनों चीजें मिल गईं तो बेझिझक RHS रूल लगा सकते हैं। Section 3, The Power of CPCTC, The Golden Rule of Geometric Proofs। इन 4 टूल से कॉन्ग्रुएंसी साबित करने के बाद क्या, यहीं पर एंट्री होती है CPCTC की। Corresponding parts of congruent triangles are congruent। इसका मतलब बहुत ही सीधा है। एक बार SS, SAS, ASA या RHS लगाकर यह साबित हो गया कि 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो उनके बचे हुए सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स और साइड्स खुद ब खुद बराबर हो जाते हैं। उन्हें अलग से साबित करने की कोई जरूरत नहीं। यह किसी भी ज्योमेट्रिक प्रूफ का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। सेक्शन 4, ट्रायंगल इनइक्वालिटी रूल्स, द रूल्स ऑफ ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन। अब देखिए, कोई भी 3 लाइंस ऐसे ही जोड़कर ट्रायंगल नहीं बनाया जा सकता। इसके कुछ सख्त नियम हैं। पहला नियम, किसी भी 2 साइड्स का टोटल हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। उदाहरण के लिए, लाइन PQ और QS का जोड़ तीसरी लाइन PS से ज्यादा ही होगा। दूसरा नियम, ट्रायंगल में जो एंगल सबसे बड़ा होता है उसके ठीक सामने वाली साइड भी सबसे लंबी होती है। और तीसरा, किन्हीं भी 2 साइड्स का डिफरेंस तीसरी साइड से हमेशा कम होता है। Section 5, Isosceles Base Angles Theorem, Properties of Isosceles Triangles। आइसोस्केलस ट्रायंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज, इसका एक बहुत ही शानदार रूल है जिसे बेस एंगल्स थ्योरम कहते हैं। यह थ्योरम बताती है कि अगर एक ट्रायंगल की 2 साइड्स बराबर हैं, तो उनके ठीक सामने वाले एंगल्स भी आपस में पूरी तरह बराबर होंगे। जैसे अगर साइड AB और AC बराबर हैं, तो उनके सामने के एंगल्स यानी 5x वाला एंगल B और एंगल C दोनों एकदम बराबर होंगे।
इक्वेशन सॉल्व करते वक्त ये प्रॉपर्टी बहुत काम आती है। Section 6 Problem Solving Formal Proof Case Study with Mrs. शर्मिला। तो चलिए सारे थ्योरम समझ लिए, अब इन्हें अप्लाई करते हैं। ब्लैक बोर्ड पर इस प्रॉब्लम को देखिए। यहां बीच की लाइन AD बेस BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। AD की लंबाई 9 सेंटीमीटर दी गई है और पूरे बेस BC की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। हमारा टास्क है इन जानकारियों का इस्तेमाल करके दोनों छोटे ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट साबित करना। इसे एक फॉर्मल प्रूफ की तरह स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। स्टेप 1 गिवन AD परपेंडिकुलर है तो एंगल 90 डिग्री होगा, और क्योंकि ये बाइसेक्टर है तो ये BC को दो बराबर हिस्सों में बांटेगा, यानी 24 का आधा। BD और DC दोनों 12 सेंटीमीटर होंगे। स्टेप 2 टू प्रूफ हमें एक ट्रायंगल ABD और ACD को कॉन्ग्रुएंट साबित करना है। प्रूफ बहुत सिंपल है। BD और CD दोनों 12 सेंटीमीटर हैं, एंगल ADB और ADC दोनों 90 डिग्री हैं, और AD साइड तो दोनों में कॉमन है ही। तो हो गया ना साइड एंगल साइड, यानी SAS क्राइटेरिया के हिसाब से दोनों ट्रायंगल्स पूरी तरह से कॉन्ग्रुएंट साबित हो गए। अब एक शानदार सवाल, हमने कॉन्ग्रुएंसी तो साबित कर दी, लेकिन क्या अब CPCTC और पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके पूरे ट्रायंगल ABC का पेरीमीटर और एरिया कैलकुलेट किया जा सकता है? जरा सोचिए, हमें बेस पता है, ऊंचाई पता है, तो क्या हाइपोट्यूनस निकाला जा सकता है? ये बेहतरीन चैलेंज है जो आज के सारे कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट करेगा। इसे खुद हल करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। ज्योमेट्री के इन टूल्स का अभ्यास करते रहिए।